हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 12 जो कि है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसका हम एग्जाम्पल 2 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 2 के हमारे 5 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें दिया है यहाँ पर हमें लिमिट फाइंड करनी है और यहाँ पर दिया है हमें लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 100। देखिए यहाँ पर मैं x को 1 से अप्रोच करवा देता हूँ। 1 ही दिया है तो जहाँ जहाँ पर इस फंक्शन में x है वहाँ पर हम 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 100। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर की जगह 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 100 क्या हो जाएगा 101। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 और बाय 101। ओके, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट में हमें दिया है लिमिट x टेंड टू 2 एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे। देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर 2 से अप्रोच कराता हूँ तो हमें क्या फॉर्म मिल रही है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 और प्लस में क्या है यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 और माइनस के 16 यानी कि 0 मिल रहा है यहाँ पर हमें ऊपर। और नीचे देखिए यहाँ पर 2 रखूँगा तो 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो नीचे भी हमें, ऊपर भी हमें 0 मिल रहा है, नीचे भी हमें 0 मिल रही है। तो यहाँ पर हमें 0/0 फॉर्म मिल रही है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फैक्टर करूँगा मैं जो भी हमें इक्वेशन गिवन है इसके। लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x की पावर 2 माइनस 4x प्लस में 4। ओके, और डिवाइड में देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है एज इट इज माइनस 4 को क्या लिखता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि 4 क्या होता है हमारा 2 की पावर 2 4 ही होता है। अब मैं यहाँ पर इसके और फैक्टर कर लेता हूँ। अगर अब भी मैं x को 0 से अप्रोच करवाऊँगा तो हमारे पास यहाँ पर 0/0 ही फॉर्म हमें मिलेगी। ओके, अब मैं यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 4x को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ 2x और माइनस 2x प्लस में 4। ओके, 4x को मैंने 2x माइनस 2x लिख लिया है। ठीक है, दोनों यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। x अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 2 बचेगा और यहाँ से मैं माइनस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस 2 को मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर तो x ही बचेगा प्लस का और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 हमने बाहर ले लिया है। अब ये दोनों सेम है हमारे, तो x माइनस 2 ये कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ से, इसमें से और इसमें से। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2। ये हमने फैक्टर कर लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमारे फैक्टर क्या आ गए ये, तो ये यहाँ पर मैं इसके जगह पुट कर देता हूँ। लिमिट x टेंड टू 2 x इंटू इसके फैक्टर क्या है हमारे x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। ओके, डिवाइड में देखिए, डिवाइड में हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है x, b की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 a का। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करूँगा यहाँ पर मैं। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2।
अब देखिए यहाँ पर x माइनस टू है, यहाँ पर भी x माइनस टू है, तो ये एक x माइनस टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं x को 2 से अप्रोच करवा देता हूँ, x की जगह जहाँ पर x है वहाँ पर 2 मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पर x है 2 इंटू यहाँ पर 2 रखूँगा तो 2 माइनस 2 और डिवाइड में देखिए यहाँ पर 2 रख देता हूँ मैं, 2 प्लस 2, तो ऊपर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ रहेगा और ये 2 माइनस 2 0 और डिवाइड में 2 प्लस 2 4। ऊपर 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा हमारा, लेकिन नीचे 4 है। अब हमारे पास 0/4 0 ही होगा, लेकिन अब हमारे पास डिवाइड में 0 नहीं बढ़ना, लेकिन ऊपर 0 बढ़ रहा है, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है, 0 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बाई एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। तो इसको हम अगर मैं यहाँ पर x 2 से अप्रोच कराता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, 0/0 हम फॉर्म हमें मिल रही है। अगर हम x को 2 से अप्रोच कराएंगे या जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे तो हमें 0/0 की फॉर्म यहाँ पर मिलेगी। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो डिवाइड में एक x है वो कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और डिवाइड में मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। एक x मैंने कॉमन ले लिया है, इन सभी के पास x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर 4x प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 4, क्योंकि एक x मैंने बाहर ले लिया है। ओके, अब मैं इसके और फैक्टर बना लेता हूँ। और फैक्टर कैसे, देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस में 4। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x है, इसे मैं 2x माइनस 2x लिख देता हूँ, प्लस 4 हमारा एज इट इज़। अभी इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, एक x तो मैंने बाहर ले लिया, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2, माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं -2 को कॉमन ले लेता हूँ, -2 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और इसमें से -2 बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा -2। x-2 यहाँ पर है, x-2 यहाँ पर है, इनको भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, x-2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x माइनस यहाँ पर कितना है हमारा 2। ये हमने फैक्टर बना लिए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये हमारे फैक्टर हैं। ये यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, लिमिट x टेंड टू 2 या इस, और इनके लिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और यूज करूँगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल क्या होता है, ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है x, b की जगह क्या है 2, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया है, डिवाइड में x हमारा एज इट इज़, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी हमने फैक्टर किए हैं, ये हमारे फैक्टर हैं, ये लिख देता हूँ मैं x-2 इंटू x-2। ये x-2 से ये x-2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब मैं x को 2 से अप्रोच करवा देता हूँ, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस 2, यहाँ पर x है, यहाँ पर रख दिया है मैंने 2, यहाँ पर x है 2 इंटू 2 माइनस 2। ओके, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और नीचे 2 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो 4 ऊपर मिल रहा है, लेकिन डिवाइड में क्या आ रहा है हमारा 0 इंटू 2 0 ही रहेगा, और 4/0 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। तो 4/0 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये लिमिट है, ये लिमिट नॉट डिफाइन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विच इज़ नॉट डिफाइन।
फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें क्या कर दिया है, लिमिट एक्स टेंड टू 2, फंक्शन है हमारा एक्स की पावर 3 माइनस 2x² बाई x² माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं यहाँ पर x को 2 से अप्रोच करवाता हूँ तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा 0। नीचे भी हम अगर x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिल रही है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट x टेंड टू 2, मैं x² को कॉमन ले लेता हूँ। x² को मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2 हमारा। और डिवाइड में देखिए, डिवाइड में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है हमें, x² माइनस 5x प्लस 6। इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, x² जो यहाँ पर 5x है इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर 3x माइनस 2x, ओके। और प्लस में हमारे पास क्या है 6। यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस यहाँ पर 1x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 3। यहाँ से मैं -2 को कॉमन ले लेता हूँ इनमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और इसमें से 6 में से -2 को कॉमन लेऊंगा मैं तो कितना बचेगा यहाँ पर x माइनस 3। x माइनस 3 यहाँ पर है, x माइनस 3 यहाँ पर है, x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया है तो अंदर यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा x माइनस यहाँ पर कितना है हमारा 2। तो ये हमने फैक्टर मिल गया है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये हम इसकी जगह यहाँ पर पुट करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 2 से x माइनस 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब मैं x को 2 से अप्रोच करवा देता हूँ, x की जगह 2 रख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइड में यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 माइनस 3 कितना बचेगा -1। तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है -4 की। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। का फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें दिया है लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 2 बाई x² माइनस x और फिर -1 अपॉन x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2x। अगर मैं यहाँ पर x को 1 से अप्रोच करवाता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास इन्फिनिटी बन रहा है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी बन रहा है, यानी कि इन्फिनिटी बीच में माइनस है और फिर इन्फिनिटी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर x माइनस 2 है एज इट इज़ रहेगा ये हमारा, और यहाँ से डिवाइड में से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। x को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि x तो एक बाहर आ गया है, माइनस में 1 अपॉन यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। अब क्या बचेगा अंदर हमारे पास यहाँ पर x² बचेगा माइनस यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर प्लस कितना बचेगा 2, ओके। अब मैं यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले इसके, ओके। x² माइनस 3x प्लस 2, इसको मैं फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर करूँगा तो x² 3x को मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, एक -2x और -x में, ओके, प्लस 2 हमारे पास। देखिए यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, x को कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2। यहाँ से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा -2, क्योंकि एक -1 मैंने कॉमन ले लिया है। x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है 1। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, लिमिट
x टेंड टू 1 x माइनस 2 डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर यहाँ पर रख देते हैं इसकी जगह। फैक्टर क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही फैक्टर है हमारे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये देखिए ये फैक्टर हमारे सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। इनको अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से, लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो ऊपर बचेगा x माइनस 2 और डिवाइड में क्या बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास x माइनस 2। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। x माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस x माइनस 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब ये स्क्वायर है, ये खोल लेता हूँ मैं, तो लिमिट x टेंड टू 1, ये तो ये और ये मल्टीप्लाई में ही है हमारा, तो इकट्ठा डिवाइड में इकट्ठा लिख देता हूँ मैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, माइनस क्या है पहले से ही हमारे पास 1। देखिए यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये मैंने यहाँ पर यूज किया है इसके लिए। a की जगह हमारे पास क्या है x, b की जगह हमारे पास क्या है 2। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज किया है। अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4x भी एज इट इज़ रहेगा, 4 और माइनस 1 कितना बचेगा प्लस का 3, और डिवाइड में हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर अब मैं x को 1 से अप्रोच करवाता हूँ तो अब हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बन रही है यहाँ पर 0/0 फॉर्म। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैं फिर अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। इसके फैक्टर करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके फैक्टर करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेता हूँ मैं, 3 माइनस 3x और माइनस x। ओके, प्लस में 3, यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास x, यहाँ पर कितना बचेगा -3। यहाँ से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ से -1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -3, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x माइनस, यहाँ पर क्या बच रहा है 1। ये हमने फैक्टर कर लिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये फैक्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसकी जगह। लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड में क्या है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब मैं x को 1 से अप्रोच करवा देता हूँ, x की जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 और डिवाइड में यहाँ पर 1 इंटू यहाँ ये तो कैंसिल ही हो गया हमारा, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 कितना बचेगा -2 और डिवाइड में 1 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि कितना बचेगा -1 -2 और -1 इंटू 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल आ रही है 2 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
तो लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 2 बाई एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्र प्लस 2x किसके इक्वल है, हमारी 2 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।